हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो पीएसपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सीरीज़ में डियर स्टूडेंट्स आप सबका स्वागत है और आई होप आप स्टूडेंट इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट बात सीधी सीधी करते हैं। यहाँ पर हम एक पीएसपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल की जो एडोस्फीयर ने एक बुक तैयार की है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर 4 में आज ये बुक है एडोस्फीयर पब्लिकेशन की और ये इस बुक के है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बड़े ही सिंपल। ये इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ही पर सिंपल हो जाएंगे और जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कल आपको रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन करा दिया था 41 42 पे आज बात करते हैं। किसी भी चीज़ की अगर सिग्नल की एसी सिग्नल की आरएमएस वैल्यू जब आपने निकालनी हो, ये एसी का ही सिग्नल है। जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है, आई होप आपको फ्रीक्वेंसी नजर आई होगी, ओमेगा टी। ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी जो है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ये फाई की वैल्यू होती है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्चुअली वीएम, पीक वैल्यू, या इसको पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। कहा क्या है, इस कंप्लीट वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या है। स्टूडेंट बात ध्यान रखना, अगर यहां पर सुनिए, अगर यहां पर वेव फॉर्म के अंदर दो तीन चीजें पॉसिबिलिटी हैं, वो पॉसिबिलिटी बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जैसे ही आपको एसी का सिग्नल गिवन है, राइट, एसी का सिग्नल गिवन है, ये कंप्लीट वीएम, उसके साथ साइन या कोस लिखा हो, या क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी प्लस 30, साइन लिखा हो या कोसाइन लिखा हो, आपने जो ये पीक सिग्नल है इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है। इस पीक सिग्नल को 200, ये पीक सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 200√2, इसको डिवाइड कर देना है √2 वैल्यू से, तो ये कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आंसर आएगा, 200। जस्ट याद रखना, साइनोसोडल और कोसाइनोसोडल सिग्नल के केस का डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वीएम क्या फॉर्मूला होता है, जो भी पीक वैल्यू होती है उसको किससे डिवाइड करना होता है, डायरेक्ट √2 से। Vm/√2 ये एक साइनोसोडल सिग्नल की वैल्यू होती है, इसको आप 1/√2 और 1/√2 होता है 0.707 Vm भी लिख सकते हो। तो 20 का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कर लिया हमने, वोल्ट सेकंड डिवाइड बाई एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड डिवाइड बाई एम्पियर, बड़े ही ट्रिकी क्वेश्चन देता है पीएसपीसीएल कई बार। तो इस ये बोल रहा है वोल्टेज को अगर, वोल्ट को अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और नीचे एम्पियर लिखा जाए, तो बताइए ये किसका यूनिट बनेगा। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बताया मैंने, तीन सीख लो, आर एल सी, उसके अंदर आई और वी के रिलेशनशिप सीख लो, और एक रिलेशनशिप होता है हमारे पास, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। स्टूडेंट हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, जस्ट लुक एट वोल्टेज चाहिए, क्या यहाँ वोल्टेज लिखी है, लिखी है। सेकंड चाहिए, क्या है, टाइम लिखा है, ये टाइम dt टाइम होता है। हाँ जी, और क्या चाहिए, एम्पियर, ये di भी लिखा है, राइट। स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या बचा, l, l की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो l की वैल्यू बनेगी v इंटू डी टी, डी टी को यहाँ मल्टीप्लाई करते और di नीचे ले आए और l बचा। व्हाट इज l, l इज कॉल्ड इंडक्टेंस। तो v का यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट, dt का क्या बनेगा, सेकंड, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, आई आएगा भाई, यहाँ पे आई, अरे डी आई आएगा ना, ठीक करो इसको, डी आई, और डी आई का क्या होता है, एम्पियर। तो आंसर आएगा एल, एल मींस इंडक्टेंस, एल मींस इंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इस यूनिट को सोल्व कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे। अब कल भी ये क्वेश्चन किया था लास्ट सीरीज में कि अगर तीन कैपेसिटर 4 5 6 कितने भी हों, 12 माइक्रोफैराड, सबकी वैल्यू सेम है, उनको पैरेलल में जोड़ें, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करें। कब, सीरीज का लास्ट लेक्चर में सीरीज का ट्रिक बताया था, आज पैरेलल का बताता हूं। पैरेलल में कुछ नहीं करना, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीधा सीधा अर्थमेटिकली आप ऐड कर लेते हो, कैपेसिटेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा, सीधा 36, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, कनेक्शन कौन से तीनों के बीच में, पैरेलल। एक बात यहाँ नोट कर लो, NOTE नोट बना लो, कि जब सर्किट के लोड, सर्किट के जो जितने भी लोड होते हैं पैरेलल में लगे होते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच लोड इज सेम।
पैरेलल में हमेशा हर लोड के अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है अगर कनेक्शन पैरेलल है। अभी एसएससी के क्वेश्चन मैं देख रहा था, अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम हुए एसएससी के, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई 4 से 5 इंडक्टर अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनके क्रॉस क्या सेम होगा, तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है। अगर करंट के सेम होने की बात करें कि कितने भी लोड लगे हैं सब में करंट सेम है, अगर हर एक लोड के अंदर करंट सेम है, इट मींस वो कनेक्शन सीरीज है। कौन सा है? सीरीज। अब एक कनेक्शन स्टार डेल्टा के भी होता है, कल आपने किया होगा, पूरे लेक्चर्स आपने देखने हैं तो उसकी भी बात हो सकती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है जाउल डिवाइड बाई सेकंड किसका यूनिट है? जाउल डिवाइड बाई सेकंड। ये स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, आपको इस क्वेश्चन के लिए सोचना होगा। क्या सोचना होगा? देखिए जाउल क्या है भाई, जाउल क्या है? जाउल स्टूडेंट एक तरह से एनर्जी और ये टाइम है। स्टूडेंट आप ये देखिए ऑप्शन में जाउल सेकंड और ऑप्शन है नीचे, ऑप्शन में पावर, चार्ज, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्टेज, वोल्ट। एनर्जी का होता है जाउल, सीधा सीधा जाउल। अब ये खाली अगर जाउल लिखा होता तो जाउल इसका आंसर हो जाता, लेकिन इसका मतलब ये जाउल नहीं है, जाउल पर सेकंड है, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। चार्ज का होता है कुलम, कुलम इस पूरे एक्सप्रेशन में नहीं दिखा मुझे कहीं पर भी कुलम नहीं है, तो ये सिर्फ लिखा है जाउल जे को डिवाइड कर रहा है सेकंड से। स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू PT, आप जानते होंगे। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, या E इज इक्वल टू PDT। इंटीग्रेशन में अगर लिखें तो यहाँ पावर की वैल्यू निकालो E बाई टी, और यहाँ P पावर का क्या बनेगा? एनर्जी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? एनर्जी का इलेक्ट्रिकल यूनिट, SI यूनिट जाउल है, याद रखें। और कमर्शियल यूनिट KWH है, वोट बोलते हैं जिसको, BOT वोट। तो यहाँ पर आ जाएगा जाउल और टाइम का आ जाएगा सेकंड, तो जाउल पर सेकंड इसका ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा? जाउल पर सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जाउल पर सेकंड के हिसाब से इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन होते रहेंगे, आगे भी चलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। बस मैं आई होप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग लर्न लेवल पे अच्छे खासे प्रिपेयर होके, लर्निंग लेवल पे प्रिपेयर होके आए। अब एक एनर्जी निकालनी है एक कोयल के अंदर, उसमें करंट बह रहा है 20 एम्पियर, इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज L। L की वैल्यू दे रखी है, ओके, कितनी है? 40 मिली हेनरी, और आपको करंट भी बता रखा है कितना बह रहा है वहां पर, 20 एम्पियर। एनर्जी जो कैपेसिटेंस के अंदर मैक्सिमम स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li स्क्वायर जाउल। सो 1/2 L यहाँ गिवन है, I यहाँ गिवन है, फॉर्मूले को यूज करेंगे आप 1/2 Li स्क्वायर। ये 40 के साथ मिली था ना, 10 की पावर -3, ये I का स्क्वायर है। आंसर आ जाएगा सोल्व करके 1/2 Li स्क्वायर इज कम टू बी 8 ऑफ J। J मीन्स क्या? जाउल, राइट। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे, ये चीजें समझ रहे होंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जब 47 आप करोगे तो आप देखेंगे, अगर आपको मैंने बोला था कि PSPCL के लिए लास्ट 3 साल के पेपर और SSC के 3 से 4 साल के पेपर अगर आपने एक बार गो थ्रू कर ली, लर्न करके, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लर्न करके, सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न कर लिया, तो SSC के 3 से 4 साल के पेपर और PSPCL के 3 से 4 साल पेपर आप अच्छे से रिवाइज करें, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रेपिटेशन नेचर के होते हैं, लेकिन आपको क्या आना चाहिए? पहले लर्निंग लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, परमियंस का यूनिट क्या बनेगा यहाँ पे, परमियंस किसका अपोजिट होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट। यहाँ पर ये टॉपिक है आपके मैग्नेटिक सर्किट से, किससे? मैग्नेटिक सर्किट से। स्टूडेंट आप बताइए, अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर होती है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। किसके बराबर होती है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, राइट स्टूडेंट्स। तो एमएमएफ का यूनिट क्या बनेगा भाई? AT। क्या बनेगा? AT। और रिलक्टेंस का यूनिट निकाल लीजिए आप, सीधा सीधा यहां से रिलक्टेंस का यूनिट निकालिए, इसको इंटरचेंज करिए, सीधा सीधा इंटरचेंज करिए, रिलक्टेंस का यूनिट निकालिए। जस्ट वेट, इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो रिलक्टेंस का यूनिट क्या बनेगा? रिलक्टेंस इज नथिंग बट एमएमएफ अपॉन फाई। तो रिलक्टेंस का क्या बना? एमएमएफ होता है वेबर, एमएमएफ होता है वेबर, नहीं एमएमएफ का वेबर नहीं होता, एमएमएफ का होता है AT। क्या होता है? AT, सॉरी भाई ध्यान नहीं दिया। और फ्लक्स का वेबर होता है, क्या होता है? ये रिलक्टेंस का यूनिट आ गया, लेकिन हमें तो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल चाहिए। परमेंस क्या होता है? परमिटिविटी, परमियंस से तो बना परमिटिविटी, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल बनेगा वेबर पर AT, और
वेबर पर रेट इज द आंसर, वेबर पर रेट इज द आंसर। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, आई होप आपको, जो कुछ बच्चों ने बोला मेरे साथ तो क्लास में पढ़ रहे हैं जिनको बुक दी गई मैंने कि सर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हमें समझा दो, जो लग रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में से आएगा तो पेपर इसी बुक में से, टेक्निकल 50 नंबर आपके यहीं से कवर होने, ठीक है। 50 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आने हैं आपको, इस बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, लेकिन इस बुक को समझना भी तो जरूरी है। चलिए 48 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन। दो रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस 1000 ईच ऑफ 1000 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। एक 200 वोल्ट का डीसी सोर्स वहां लगा हुआ है। फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट। पैरेलल में लगे हुए हैं भाई, हजार ओम के दो रेजिस्टेंस और 200 वोल्ट की एक सप्लाई लगी है। आपको सर्किट के अंदर से करंट बताना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। देखिए ये सर्किट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। देखिए सर्किट, ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। इस सर्किट में एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से 1000 कितने वोल्ट का 200 वोल्ट का एक डीसी सोर्स भी लगा है इसमें, है ना। ये देखो 200 वोल्ट का डीसी सोर्स। आपको करंट निकालना है सर्किट में, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये बात, जब भी दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो और पैरेलल में हो तो उनकी जो ओवरऑल वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। तो ये बन जाएगा हजार का हाफ कितना होता है 500, और ये आपका 200 वोल्ट का सोर्स। तो आई किसके बराबर हो गया, आई होता है वी बाई आर। तो आप 200 को 500 से, वी ये वोल्टेज है, ये आर ये रेजिस्टेंस है, तो वी बाई आर यूज करेंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। आई इक्वल टू वी बाई आर, यस और नो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब है, ये जो रेजिस्टेंस है डायरेक्ट इसका ट्रिक लगा सकते हो आप, ये मत करें हजार। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो आंसर 500 पैरेलल में आंसर 250 ओम। समझ में आया। 10 पैरेलल में है आंसर, बताओ क्या होगा 5 ओम। इक्वल रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 ओम। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गया 73 विद पैरेलल विद 73, तो क्या आंसर लिख देना, 73 को हाफ कर दो, 73/2 आंसर है। हाफ करना है बस, क्या करना है, इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट 49 क्वेश्चन, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आर इक्विवेलेंट पूछा है, इस साइड से कितना आर इक्विवेलेंट होगा। स्टूडेंट मेरी बात सुनिए आप, एक क्वेश्चन को सम कैसे पकड़ना है, इस क्वेश्चन को देखिए। जब ये क्वेश्चन में पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ से आप एक करंट फ्लो करवाइए, बैटरी का पॉजिटिव बना लीजिए इसको, ठीक है जी, इसको बैटरी का पॉजिटिव बना लीजिए। जस्ट वेट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, वेट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कोशिश करनी है भाई, हर स्टूडेंट्स ने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करनी है इनकी। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लो, यहाँ बैटरी कनेक्ट ले लो, तो बैटरी के पॉजिटिव से हमेशा करंट फ्लो होता है। तो करंट जब इस नोड तक आएगा तो एक करंट इधर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। जो करंट इधर जा रहा है वो इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, और जो इन दोनों में करंट सेम जा रहा है वही करंट नीचे भी आ रहा है यहाँ तक। तो मतलब ये और ये चारों रेजिस्टेंस 50-50-50 वाले चारों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्लास में बोला था, अगर हर लोड के अंदर 50-50-50-50 चार लोड में सेम करंट है तो सब सीरीज में आ गए। किस में आ गए, तो अब आप देखो ये 50 ये 50 ये 50 और ये 50, ये टोटल बना 200। कितना बना 200, ठीक है जी। उसके साथ 200 इस पूरी ब्रांच में है और 50 ये वाली ब्रांच है। यहाँ पर करंट डिवाइड हुआ था, एक करंट नीचे आया था, एक करंट इधर गया था। तो 200 को पैरेलल कर दें हम किसके साथ, जहां करंट डिवाइड है वो पैरेलल होता है, 200 पैरेलल विद 50। तो सिंपल सोल्व करना है, 200 इंटू 50 R1 R2 डिवाइड बाई 200 प्लस 50, सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 200 इंटू 50 लिखा है ना, और नीचे 250 कैसे आया, 200 प्लस 50 R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, पैरेलल का सिंपल फॉर्मूला। तो आंसर कितना आएगा 40 ओम। स्टूडेंट इसका आंसर हो गया बी। समझ में आया भाई। अब रजिस्टिविटी का यूनिट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला यूज करना है। रजिस्टिविटी का यूनिट ऑलरेडी डायमेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कल की क्लास जाके चेक कर लेना आप, 3rd नंबर क्लास। तो R की वैल्यू कैसे निकालोगे, R इंटू ए डिवाइड बाई ए। R क्या होती है ओम,
ये यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया। अरे रो की वैल्यू लिख लो, रो कितना आएगा, आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो ये आर क्या होती है, ओम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल क्या होती है, मीटर। तो क्या आ जाएगी, ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर। तो आंसर क्या आएगा, ओम मीटर, आंसर सी। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां से कंक्लूड करे प्रीवियस ईयर पीएसपीसीएल के या फिर एसएससी के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। स्टूडेंट मैं फिर आपको बात करूंगा, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करनी है तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, राइट। क्योंकि यहां पर जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पूरा टाइम सेव इसलिए होगा क्योंकि यहां पर हम अकॉर्डिंग टू पीएसपीसीएल जो जेई का जो एग्जाम जो 544 पोस्ट आई थी, उसके पूरी तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल आने 20 पंजाबी, अभी लेटेस्ट क्लासेस चल रही है पंजाबी की, उसका कंटेंट भी मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। 30 नंबर के जीके, रीजनिंग और इंग्लिश एज इट इज जो पैटर्न पीएसपीसीएल ने, हालांकि स्टार्टिंग में कुछ और पैटर्न था, आप उस पर मत जाइए, अभी लेटेस्ट पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग ये बुक हमने वर्कआउट किया। थोड़ा टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि इन्होंने सडनली अपना पैटर्न चेंज कर दिया था पीएसपीसीएल ने। एडोस्फीयर पब्लिकेशन की ये बुक, जिसमें 1500 आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने, 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर इसके अलग इसमें डाले गए हैं, और लेटेस्ट पैटर्न जो पीएसपीसीएल जेई एग्जाम के लिए पीएसपीसीएल बोर्ड ने हमें दिया था, आप लोगों को, स्टूडेंट को, हम कम्युनिटी को दिया था प्रिपरेशन करने के लिए एज एन इंस्टीट्यूट, मुझे या फिर आप लोगों के पास जो पीएसपीसीएल का लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये एडोस्फीयर पब्लिकेशन की बुक भी है, राइट। ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगा हुआ है डायरेक्ट वहां से आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी चीज को लेकर आता है तो स्क्रीन पर भी नंबर दे रखा है 98767941, ये सब चीजें अगर आप कर लेंगे तो आई होप आपको ये जो पीएसपीसीएल के लिए जो आप कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा एनेक्सिटी टेंशन ले रहे हैं कि यार प्रिपरेशन नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप बस सिंपल सा लर्न करके आइए और ये एमसीक्यू लगाइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।